नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कोयले को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोयला नीति असफल रही है और उन्होंने इसको लेकर आशंका जताई कि केंद्र सरकार की नीति से बिजली महंगी हो जाएगी। देश के कई राज्यों में स्थिति भयावह हो सकती है। कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आने वाले दिनों में कोयले को लेकर जिस भयावह हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी कई हिस्सों में है, लेकिन इसके केंद्र में है कोयले को लेकर केंद्र की नीतियां। सीएम बघेल ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि कोयले को लेकर जिस तरह के हालात बने हैं, इसके लिए केंद्र की नीतियों का ही कसूर है। आवश्यकता ज्यादा है और उत्पादन कम। कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। जी हां, सीएम भूपेश बघेल जिस भयावह स्थिति का जिक्र कर रहे हैं, उसके केंद्र में विदेशी कोयला भी है। सीएम बघेल के मुताबिक देश में कोयले का उत्पादन कम करने के पीछे की कहानी देश में विदेशी कोयले को खपाने की नीति है। अगर तथ्यों पर गौर करें और सीएम बघेल की बात को समझा जाए तो विदेशी कोयला 15 से 20 हजार प्रति टन है, जबकि देश के कोयले की कीमत 3,000 रुपए प्रति टन है। लेकिन राज्यों पर विदेशी कोयले के इस्तेमाल का दबाव है। देश के अंदर की जो कोयला है वो 3,000 से 4,000 रुपए प्रति टन है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15,000 से 20,000 प्रति टन है। तो इतना भार राज्य सरकार के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। सीएम बघेल की बातें इसलिए सावधान करने वाली हैं क्योंकि हाल ही में राजस्थान में कोयले को लेकर खतरनाक बिजली संकट सामने आया था। तब खुद सीएम गहलोत छत्तीसगढ़ आए थे और कोयले के खनन को लेकर अर्जी लगाई थी। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी कुछ ऐसी ही मांग को लेकर मुख्यमंत्री बघेल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पूर्व सीएम को केंद्र की नीति में कहीं दोष नजर नहीं आता। कहते हैं छत्तीसगढ़ से देश भर में कोयला जा रहा है। सर, एक कोयले को लेकर के है, मुख्यमंत्री ने देश की कोयला नीति उसको असफल करार दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार जो है विदेशों से जो कोयला आ रहा है उसको अलॉट करने और उसको लेकर के दबाव डाल दिए राज्य सरकारों पर, और आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें स्थिति और खराब होने वाली है। कई राज्यों के पास कोयला नहीं और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की। आज आधा हिंदुस्तान में कोयला जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से जा रहा है। ये नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, उत्पादन बढ़ाने की काम है। राज्य सरकार को जो मदद करना चाहिए वो करना चाहिए। हालांकि सीएम बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले राज्य सरकार को क्रिप्टी माइंस अलॉट किए, लेकिन उसे निरस्त कर दिया। फिर नीलामी की गई, नीलामी में भी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हालात ये हैं कि ना तो राज्य सरकार को खदानें अलॉट की गई हैं और ना ही यूजर्स को खदानें दी गई हैं। आज जिस पावर प्लांट को कोयले की जरूरत है उन सभी जगहों पर कटौती कर दी गई है या फिर बंद कर दिया गया है। इस कटौती से औद्योगिक गतिविधियों में आने वाले दिनों में बुरी तरह से असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता रायपुर से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, बहुत बड़ा आरोप लगाया केंद्र सरकार पर क्योंकि विदेशी कोयले की खपत बढ़ाने का यह आरोप है और सीधे सीधे अगर समझा जाए तो कहा यह जा रहा है कि देसी कोयले की जगह विदेशी कोयले को खपाने की कोशिश है, जो कि बहुत महंगा है और साथ ही साथ सीधा असर आम आदमी पर पड़ना है, बिजली महंगी होती चली जाएगी।
बिल्कुल, देखिए कोयले के संकट को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में लंबे समय से एक तरह से कहें कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। राज्य का कहना है कि ये सब केंद्र की गलत रणनीतियों के तहत हुआ है। कोयले के उत्पादन को लेकर जो रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर केंद्र सरकार फेल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार निशाना साधते रहे हैं और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जब पिछले दिनों भी इस तरह के संकट की स्थिति आई थी और ये तक कहा जा रहा था कि एक दो दिनों बाद जो है बिल्कुल एक तरह से कहें कि स्थिति खराब हो सकती है राज्य में, और ऐसे समय में पूरे देश भर में जो स्थिति थी उसी समय जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर दौरे पर आए हुए थे और उसके बाद में थोड़ी सी स्थिति सुधरी और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से जब कोयले के संकट को लेकर लगातार इस तरह की स्थिति आ रही है देश भर में, जब आ रही है तब भी, और छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि बहुत तमाम उद्योगों के ऊपर में कि अगर कोयले की जो आपूर्ति है वो प्रॉपर नहीं हो पाई तो बड़े संकट का सामना छत्तीसगढ़ को भी करना पड़ सकता है और यही वजह है कि पड़ेगा और देश में भी बिजली महंगी होने वाली है। ममता, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। घनश्याम राजू तिवारी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से और अमित चिमनानी साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित चिमनानी साहब, ये बहुत बड़ा आरोप केंद्र पर लगा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कह रहे हैं कि विदेशी कोयले की खपत को बढ़ाया जा रहा है, देसी कोयला जो है जो छत्तीसगढ़ में होता है उसकी खपत कम की जा रही है और ये केंद्र की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है और इसका असर महंगी बिजली के रूप में देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हर सुबह हम छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया आरोप सुनते हैं। क्या कांग्रेस की जो राष्ट्रीय टीम है वो अब सक्षम नहीं रही जो दिल्ली में विषय उठाए? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के विषय माननीय मुख्यमंत्री जी उठाते नहीं, हर दिन नया विषय उठाते हैं। 4 दिन के बाद जब किरकिरी होती है तो उस विषय को छोड़ करके दूसरा उठाते हैं। फिर मैं तथ्य दे रहा हूँ उसके पीछे। कल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इनको कहा कि जिस राशि की आप बात कर रहे हैं, इतने दिन से बवाल मचा रखा है, केंद्र पैसा नहीं देता। 1 लाख करोड़ से ज्यादा केंद्र ने 3 वर्षों में दिया है, यूपीए से 4 गुना दिया है। आप जिस मंच पे चाहें वो मैं चुनौती देता हूं, आप बहस करिए। तो आज मुख्यमंत्री जी से लोगों ने पूछा कि बहस करेंगे आप? उन्होंने कहा मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवालों का जवाब नहीं देता। क्यों भाई? आप हर दिन नया आरोप लगाते हैं, कोई बहस करते नहीं है। छत्तीसगढ़ के आप मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ का काम करिए। रोज केंद्र पर आरोप लगाकर गांधी परिवार के लिए आप कोई बहुत बड़े मतलब कुछ, लेकिन अमित जी सुधारना चाह रहे हैं। जो आप बात कह रहे हैं उसको अगर सत्य भी मान लिया जाए तो हमने भी तो तस्वीरें देखी हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े आए, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री दौड़े दौड़े आए और कोल ब्लॉक आवंटित करने की मांग वो करने लगे। छत्तीसगढ़ से ही तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ से कोयला जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, मुझे पहले आप अमित जी आप बिल्कुल सवाल करिएगा, आपका हक है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सवालों का जवाब तो आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं ना। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सवालों का जवाब तो दीजिए। सर मेरे जवाब के तौर पर ही है वो चीज। कोयले की जब बात चल रही है, कोयले की नीति की जब बात चल रही है तो केंद्र सरकार की कोई नीति आज या कल में तो बदली नहीं है, ठीक है ना। 3.5 साल से वही नीति है। आज अगर प्रश्न कोयले की नीति पर उठा रहे हैं तो किस बेस पर उठा रहे हैं, क्या हो गया है? और मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के साथ जो इनका विवाद चल रहा था, जिसके लिए गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी को 5 बार पत्र लिखा और भूपेश बघेल जी नहीं दे रहे थे कोयला की यहाँ पर खदान, आखिरकार वो दे दी। तो ये नीतियां तो ये बदल रहे हैं ना, हमारी नीति तो वही थी जो है। बात यही है हमारी। लेकिन आरोप तो ये है ना कि विदेशी कोयला ज्यादा, उसकी ज्यादा खपत हो रही है और जो कि बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, 4 गुना। कितना खपत हो रहा है, कोई आंकड़े जारी हुए हैं क्या? आप मतलब हवा में मुख्यमंत्री जी बोलते रहे और सब लोग उसका जवाब देते रहे। अरे भाई, एक विषय आपने खत्म किया नहीं जो राशि के लिए कभी 55,000 करोड़, कभी 50,000 करोड़, कभी जवाब ले लेते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी सुन रहे हैं आप? आंकड़े बताइए। सुन रहा हूँ। जब भी देश में संकट किसी भी परिस्थिति पर आए, आप अगर ये जवाब भारतीय जनता पार्टी से लेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये गोल गोल रानी इतना पानी की तरह ही ये अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोयले के संकट की, विदेशी कोयलों की खपाने की।
लेकिन उस पर इनका कोई सीधा जवाब नहीं आया। आंकड़े बता दीजिए, महंगाई वो के- मांग रहे हैं आंकड़े के, आंकड़े जारी कर दें कि कितने विदेशी कोयले की खपत हो रही है और हिंदुस्तान में जो कोयला है उसकी खपत कितनी हो रही है, क्या ये कम ज्यादा जिस दिन हुआ है? आप मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी, अगर समय देंगे तो निश्चित में आंकड़े में भी बात हो जाएगी। लेकिन विषय अभी इस बात का है कि फोनों में आपने प्रश्न किया है, जब देश में संकट किसी भी रूप में आती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागती क्यों है? महंगाई का संकट इनकी पैदा की हुई है, बेरोजगारी का संकट इनका पैदा किया हुआ है, कोयला का संकट इनका पैदा किया हुआ है। कोयले की हर स्थिति का निर्णय केंद्र सरकार की है। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो कि कोयला उत्पादक राज्य है, बावजूद इसके हमारे खदानों से कोयला की खपत के बावजूद हमें पर्याप्त। ठीक है, आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। अमित जी, आप सुन रहे होंगे, आपका सिग्नल शायद प्रॉपर नहीं है, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है तिवारी जी। पुनीत जी, अमित जी, मुझे ऐसा लगता है देश का समय, देश का संसाधन जाया करना कांग्रेस का इतिहास है। बेतुके आरोप लगाते हैं जिनका खुद तर्क नहीं बता सकते। फिर इतना गंभीर आरोप लगाने से पहले आंकड़े जारी करने चाहिए ना, कि पहले इतना इनके सरकार में इतना देश का कोयला खपत होता था, इतना विदेश का होता था, अभी इतना हो रहा है। ये हवा में बात करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं जवाब नहीं दे रही बीजेपी। तो आपकी बेतुकी बातों का जवाब तो कोई नहीं देगा ना। लेकिन इसके पीछे एक बात और संकेत जो दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उनका कहना है कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले वक्त में बिजली बहुत महंगी हो जाने वाली है, जो आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। अभी ये कुछ महीनों पहले पुनीत जी इन्होंने कहा था कि 2 दिन पुनीत जी, लाइट और कोयला बचा। आवाज की दिक्कत थी आपको। मैं लेता हूं। अमित जी कुछ कह रहे हैं। पुनीत जी, कुछ महीने पहले हमको याद है, इन्होंने कहा था कि पूरे देश में जो है बिजली खत्म हो जाएगी और ब्लैकआउट हो जाएगा। वो कोल संकट विदेशी कोयले से ही तो हल हुआ था। हुआ क्या हुआ? नहीं, वो कोल संकट विदेशी कोयले से हल हुआ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी समस्या जिसका ये वो होती नहीं है, ये लोग उसको प्रोपेगेंडा बनाते हैं। मेरा कहने का तर्क ये है। अच्छा, हाँ, यार मतलब आप कह रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं, बस हवा में बात छोड़ दी गई। जबरदस्ती रोज इनको एक क्या है, इनसे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए रोज सुबह उठ के ये 2 सवाल पूछ के निकल जाते हैं अपने काम पे, और उसका जवाब देते रहे हम लोग। घनश्याम जी, आपसे जवाब लेता हूं, लेकिन उसके पहले ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, कुछ डेटा कुछ जारी हुआ है क्या? कुछ बताया गया है कि कितना विदेशी कोयला खपत हो रही है, कितनी देसी कोयले की खपत हो रही है, कैसे बिजली महंगी हो जाएगी, या फिर ये बयान है? देखिए, अगर हम बात करें तो डेटा की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई डेटा तो अभी फिलहाल अगर कहें तो ऑफिशियली सामने नहीं आ रहा है, जबकि जो आरोप प्रत्यारोप है वो लंबे समय से एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। ये जरूर है कि संकट को लेकर अगर हम बात करें तो संकट को लेकर ये स्थिति हम लंबे समय से चली आ रही है कि कोयले के संकट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें तो जो उद्योग हैं वो लगातार जो परेशान हो रहे हैं, और ये भी स्थिति आ रही है कि कई जो उद्योग हैं उन पर वो एक तरह से कहें कि वो बंद होने की कगार पे है। मुख्यमंत्री यानी उत्पादन पर असर पड़ने लगा है, आप ये करें कि उत्पादन पर असर पड़ने लगा है। घनश्याम जी, आपका जवाब क्या है? पुनीत जी, ये देश का दुर्भाग्य है, जिनके हाथों देश की सारी समस्याओं के निराकरण की जिम्मेवारी है, वो कह के कैसे भाग सकते हैं? इसमें महंगाई प्रोपोगंडा है, देश में बेरोजगारी प्रोपोगंडा है, जो में घनश्याम जी क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं मिल पा रही है। कुछ कनेक्शन का दिक्कत है कि शायद आपके सिग्नल प्रॉपर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ डेटा सामने लाया जाएगा और रखा जाएगा जनता के सामने कि क्या परिस्थिति है, क्या जमीनी हकीकत है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक के बीच स्क्रब टाइफस को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये अलर्ट मध्य प्रदेश के 3 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य महकमा खास एहतियात बरत रहा है। प्रदेश के सतना, जबलपुर और मंदसौर में स्क्रब टाइफस और बोर्डसेलोसिस का खतरा बरकरार है। ऐसा इसीलिए क्योंकि साल 2021-22 में भी स्क्रब टाइफस के अधिक मरीज इन जिलों से ही सामने आए थे। एहतियातन इन 3 जिलों में एम्स की सहायता से रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने का फैसला भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल इस बीमारी के 17 मामले सामने आए थे, 52 मरीज संदिग्ध पाए गए थे।
डेंशिया नाम के बैक्टीरिया से ये रोग स्थानांतरित या उत्पन्न होता है और ये जो बैक्टीरिया है ये मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है और चूहे के माध्यम से ही, चूँकि एक घर से दूसरे घर तीसरे घर ये प्राणी जाता है जैसे इसकी आदत होती है, तो ये इस बैक्टीरिया को विभिन्न घरों में संचरित करता है और इस बीमारी के होने से व्यक्ति को तेज बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते आना, सांस लेने में तकलीफ होना, तेज बुखार आना, इस तरह के लक्षण आते हैं। तो यदि इस तरह के लक्षण किसी भी व्यक्ति में आते हैं तो तुरंत उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे उसका परीक्षण कर ये तय किया जा सके इसको स्क्रब टाइफस है। उसका इलाज उपलब्ध है, ये बीमारी ठीक हो जाती है क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसकी दवाइयाँ सुगमता से उपलब्ध हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति समय पर चिकित्सक के संपर्क में आए। तो स्क्रब टाइफस क्या है, ये तो हमने चिकित्सक हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने बता भी दिया कि क्या होता है इसमें, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या एहतियात बरती जा रही है, कैसा अलर्ट है और क्या कर रहे हैं जिलों में, क्या तैयारियां हैं। हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं जबलपुर से, नरेंद्र मंदसौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक, स्क्रब टाइफस क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या तैयारियां हैं, कैसे इसे रोका जाएगा, कैसे इसका इलाज मुमकिन होगा, लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये स्क्रब टाइफस इन्हें है? देखिए बिल्कुल पुनीत, जो सामान्य लक्षण बताए गए चूंकि कोविड से मिलते जुलते ही लक्षण स्क्रब टाइफस के भी होते हैं। अमूमन पिछले साल भी ये बीमारी आई थी, स्प्रेड भी हुई थी, लेकिन कोविड के चलते इसकी ज्यादा चर्चा हम नहीं कर सके। लेकिन अब अलर्ट किया गया है क्योंकि स्क्रब टाइफस जो है वो हर साल लगातार बढ़ रहा है। इस लिहाज से इस बार स्वास्थ्य संचालनालय ने अलर्ट किया है 3 जिलों के लिए, मंदसौर हो, जबलपुर हो या सतना हो। यही सलाह मरीजों को दी जा रही है। अगर आपको तेज बुखार आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो इसे कोविड, या बेशक ये कोविड भी हो सकता है ऐसे लक्षण, लेकिन आप इसकी जांच जरूर कराइए। जीनोम सीक्वेंसिंग इसकी भी होगी और जांच के लिए जो सैंपल हैं वो भोपाल भेजे जाएंगे। स्क्रब टाइफस के लिए भी जो सैंपल हैं सैंपलिंग की जाएगी, लेकिन उसकी जांच भोपाल में ही होगी। तो अमूमन अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण हैं तो बेशक या तो वो कोविड होगा, लेकिन स्क्रब टाइफस भी हो सकता है। इस बात को अब आम लोगों को ध्यान में रखना होगा। एक प्रकार से बढ़ गई है, ये चिंता बढ़ गई है क्योंकि कोविड और स्क्रब टाइफस दोनों के लक्षण एक जैसे मेल खाते हैं, तो ये लोग शायद इसको लेकर परेशान ना हों, इसलिए भी ये जानकारी साझा करना जरूरी था। नरेंद्र से जान लेते हैं कि नरेंद्र, वहां मंदसौर में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मंदसौर को और जबलपुर के साथ में मंदसौर को जिस तरह से मंदसौर के लिए अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि अभी ओपीडी और अन्य जगह पर कोई भी इस तरह का मरीज लक्षण वाला नहीं आया है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि इस तरह के लक्षण, तेज बुखार आना, शरीर पर चकत्ते होना, लाल चकत्ते होना और इस तरह के जो मिलते जुलते लक्षण, जैसे प्रतीक ने अभी बताया कि इस तरह के लक्षण अगर दिखते हैं तो तत्काल जिला चिकित्सालय में जांच करवाएं। और एक और जो उन्होंने वजह बताई कि ये बीमारी चूहों के द्वारा तो एक फैलती है, इसके अलावा जो किसान वर्ग है, जो खेतों में काम करता है, झाड़ियां हैं जहां पशु बनते हैं और पशु के साथ ही वहां पर उनका निवास स्थान भी है, जहां पर मच्छरों का प्रकोप भी है और इस तरह से जहां पर गंदगी ज्यादा रहती है वहां पर ये मिलने की बीमारी फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। और खासतौर से जिनके पहले से कोई डिजीज चल रही है, कोई बीमारी पहले से है, बुजुर्ग है, उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर पहले से उनको कोई बीमारी है तो उनको ये बीमारी पहले पकड़ेगी और उसका तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर इस तरह का कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन अलर्ट जारी हुआ तो इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और ठीक है, अब लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह ये मुनादी भी करवाई जाएगी कि कोई भी इस तरह का लक्षण दिखे तो तत्काल जिला चिकित्सालय में आकर के वो जांच करवाए पूरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक और नरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो एहतियात के तौर पर बता दें कि इन 3 जिलों में एम्स की मदद से रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने का भी फैसला ले लिया गया है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।